सभी किसान भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल। तो भाइयों आज की एक वीडियो अलग तरह की जानकारी की होगी भाइयों। क्या है भाइयों, आजकल सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी आपने बताया है आपको कि 0238 में अत्यधिक बीमारियों के कारण और रेड रोट के कारण इस बार किसान बहुत बड़े नुकसान में है भाइयों। किसान को 30 से 40 और कहीं कहीं 50% भी, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जैसे हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है भाइयों, तो 50% तक का नुकसान किसान भाइयों में गन्ने का हुआ है भाइयों। और कुछ किसान तो ऐसे हैं भाइयों जिन्हें 100% का नुकसान है, जिनकी जमीनें गहरे में थी, उनका तो सारा ही मर गया भाई हमारे क्षेत्र में। तो भाइयों चलो ये बात अलग है। अब दूसरी बात करते हैं भाइयों दरअसल बात यह है, वीडियो बनाने का मकसद यह है कि गन्ना वैरायटी बहुत बहुत महंगी किसान ही किसानों को दे रहे हैं भाइयों, क्योंकि 0238 का किसान का साथ छोड़ना, ये एकदम से किसान का साथ छोड़ना भाइयों, तो ये किसान के लिए अभिशाप बन गया। और जितनी भी अब किसान को वैरायटी नहीं मिली, किसान बिड़ाया फिर रहा है भाइयों। एक साथ सारे किसानों को नए बीज की जरूरत है, तो इतना सारा नया बीज कहाँ से आएगा भाइयों? अगर किसी के पास कोई नया बीज है भी तो वो कम मात्रा में, किसी के पास मान लो 1 एकड़ खड़ा और उसे लेने वाले 5000 किसान, 20,000 किसान, 30,000 किसान वहाँ पहुँच जाएँ, तो भाइयों वो महंगा कर देगा, और महंगा मिल रहा है इसी कारण। तो भाइयों मेरा अनुरोध है आपसे कि आप कहीं भी बीज महंगा खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बीज महंगा ना खरीदें। जिन वैरायटियों की चाह सभी किसान भाइयों को है ना, वो अब नहीं तो 6 महीने बाद अक्टूबर सितंबर, और अक्टूबर सितंबर नहीं तो फिर फरवरी मार्च 2025, यानी कि अक्टूबर सितंबर में ही बहुत बीज मिलने लगेगा उन वैरायटियों का जिन वैरायटियों के किसान भाइयों को ज़्यादा चाह है। और 2025 फरवरी में तो भाइयों, मार्च में तो खूब चाहे जितना और सही रेट पर मिलेगा। तो अब भाइयों अब क्या करें, इस महंगे बीज से बचने के लिए क्या करें? तो भाइयों एक वैरायटी है जो इस वर्ष, अगले वर्ष तक भी, या आप चाहें तो काफ़ी आगे तक भी 0238 का विकल्प के रूप में हम बुआई कर सकते हैं। 0238 का वो एक अच्छा विकल्प है, कोई नुकसान नहीं है भाइयों, वेट भी बहुत है भाइयों, और वैरायटी पास भी है भाइयों। उत्तर प्रदेश में अर्ली बेस में पास है भाइयों वैरायटी, तो इसलिए बुआई करने में कोई हर्ज है नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश की वैरायटी है भाइयों, तो ऐसी वैरायटी को बुआई करने में कोई नुकसान नहीं भाइयों। और वैरायटी कौन सी है भाइयों? वैरायटी में मैं बात करता हूँ भाइयों, क्या है कि कुछ किसान नहीं, ज़्यादातर किसान भाइयों में भ्रम है उस वैरायटी के प्रति। और भ्रम क्या है और किसने पैदा किया भाइयों? भ्रम भी भाइयों हम जैसे यूट्यूबरों ने पैदा किया है। पिछले वर्ष हम देखते थे, पिछले वर्ष तो बहुत ही ज़्यादा था भाइयों। और क्या था कि कुछ यूट्यूबर उसकी बुराई करने में लगे हुए थे, कुछ यूट्यूबर दूसरे गन्ने की बुराई करने में लगे हुए थे, तो आपस में यूट्यूबरों में कंपटीशन था भाइयों। उस बीच में वो किसानों का कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे थे, किसानों में भ्रम पैदा कर रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलो ये बात भी कि वैरायटी कौन सी है? वैरायटी है भाइयों 13235, हमारी शाहजहाँपुर की वैरायटी भाइयों, और कई वर्षों से है। तो इसके बारे में बहुत भ्रम फैलाया गया भाइयों कि कुछ लोग कहते थे कि स्प्राउटिंग की समस्या है, यानी कि आँख उगलने की समस्या है इसमें। कोई कुछ समस्या बताता है, कोई कुछ समस्या बताता था, और इस वर्ष भी समस्या है इसमें बताई जा रही है, जो कि इसमें वैरायटी में वजन कम है, वर्जन नहीं है। ऐसी बात नहीं भाइयों, समस्या जो है उसे तो कोई बताएगा नहीं। समस्या आती है इस वैरायटी में, लेकिन कोई उसकी जानकारी नहीं देगा आपको। समस्या क्या आती है भाइयों कि ये गन्ना वैरायटी बहुत ज़्यादा टिल्लिंग कर लेती है, और बहुत ज़्यादा टिल्लिंग करने की वजह से भाइयों, और हम जो सामान्य विधि में गन्ना लगाते 30 इंच 28 इंच पर, तो उसमें क्या होता भाइयों, जब टिल्लिंग अधिक होती है, गन्नों की जो मोटाई है वो बहुत कम रह जाती है, यानी कि बारीक गन्ने रह जाते हैं। और बारीक गन्ने रहने की वजह से 38 के मुकाबले वेट नहीं दे पाती। 38 जो गन्ना वैरायटी भाई वो टिल्लिंग कम करती थी। एक मेढे में 4-5 गन्ने हुआ करते थे, 6 गन्ने हुआ करते थे, 7 गन्ने मुश्किल से मिलते थे।
पौधे में। तो लेकिन इसमें क्या है, 10 गन्ने 15 गन्ने तक भी एक एक मेढे में है भाइयों। तो टिल्लिंग ज़्यादा करने की वजह से गन्नों की जो मोटाई है वो कम रह जाती है, इस वजह से वेट कम दिखाई दे रहा है इसका 38 के मुकाबले। दूसरी चीज़ क्या है भाइयों इसमें, दूसरी चीज़ ये है कि अगर गन्नों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो फिर भाइयों कहीं ना कहीं सारे गन्ने एक सार नहीं चलेंगे, और कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ब्यांत जो है वो बाद में जो टिल्लिंग हुई है ना, वो ब्यांत छोटा ही सूख सकता है। तो वो समस्या जरूर आएगी भाइयों। और ये भी आएगी सामान्य विधि में। अगर भाइयों इसी चीज को लेकर के हम इस वैरायटी को लेकर के ट्रंच विधि पे जाएंगे ना, तो ट्रंच विधि पे जाकर के दोनों समस्याएं खत्म हो जाएगी, क्योंकि टिल्लिंग अधिक होने के कारण इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ट्रंच विधि में चौड़ाई अधिक है, टिल्लिंग कितनी भी होगी भाइयों कोई समस्या नहीं होगी, और टिल्लिंग रोकी जा सकती है इसमें, क्योंकि अब हमें पता है कि अब हमें टिल्लिंग रोकनी है तो मिट्टी चढ़ा दो, टिल्लिंग रुक गई। ठीक है जी। तो ये टिल्लिंग वाली जो सूखने की समस्या और बारीक गन्ना रहने की समस्या है, जो गन्ने की मोटाई नहीं होती पतला रहता है, ये दोनों समस्या खत्म हो जाएंगे। दोनों समस्या खत्म होते ही भाइयों वजन 38 के समकक्ष आएगा, बिल्कुल कम नहीं देगी ये वैरायटी। बहुत बढ़िया वैरायटी है, सभी जगह उपलब्ध है, ज़्यादातर जगह उपलब्ध है और ज़्यादातर किसानों पर उपलब्ध है। सस्ते रेट मिल जाएगी, बहुत महंगा बीज लेने की ज़्यादा अभी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बोना ही है तो थोड़ा बहुत 100-500 आख लेकर के बो सकते हैं भाइयों, महंगे बीज को ज़्यादा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो और 1-2 साल आप इसे अच्छी तरह से इसकी बुआई कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा, दिखाना भाई जरा, ये देखिए, ये है, ये भाइयों 13-235 में है, और इसमें आप देखिए कि सारे गन्ने स्वस्थ हैं। इसमें 4 और 5 गन्ने हैं भाइयों, और पांचों के पांचों स्वस्थ हैं। थोड़ा पीछे चलना भाइयों, देखिए भाइयों मैं और दिखाऊंगा आपको। ये यहाँ देखिए आप, ये देखिए गन्ने की मोटाई भी अच्छी है भाइयों, ऐसा नहीं कि मोटाई नहीं है, गन्ने की मोटाई भी काफ़ी है। इधर से दिखाना भाई, गन्ने की देखो मोटाई भी काफ़ी है, मेरे हाथ में है देखो। और गन्ने ये भी नहीं है कि गन्ने मोटे पतले हैं, ट्रंच विधि में होने के कारण भाइयों सारे गन्ने एकसार हैं, कोई मोटा पतला नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। और गन्नों की भी संख्या है इसमें भाइयों 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 गन्ने हैं। इससे आगे चलते हैं मैडम भाइयों, ऐसे ही आप ये देख लीजिए, मैं पत्ती भी उतार रहा हूँ। लोग कहते हैं कि इसमें भाइयों आँख उगलने की समस्या है, दिखाना भाई नज़दीक से। आँख मोटी ज़रूर कह सकते हैं थोड़ी बहुत इसकी हम, जो थोड़ी सी उगली हुई होती है, लेकिन आँख ये नहीं कि इसमें से कहीं पौधा निकल के आ गया है या गन्ने का कोई पौधा बाहर आ चुका है, ऐसा नहीं है। तो मैं अब दूसरी तरफ से आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। मैं आपको भाइयों इसी गूल को दूसरी साइड से दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए आप भाइयों, ये देखिए गन्ना है 13-235 भाइयों, और काफ़ी मोटाई है गन्ने में, ऐसा नहीं कि गन्ने में मोटाई नहीं है, बहुत मोटाई है भाइयों। मैं और भी आपको दिखा दूंगा, मेरे पास थोड़ा ही खड़ा है, देखिए आप कितनी मोटाई है। ये हाथ में पकड़ने से ही भाइयों पता चल जाता है कितनी मोटाई है गन्ने की। मेरे पास ज़्यादा खड़ा नहीं है भाइयों, थोड़ा ही खड़ा है, इसीलिए मैंने पिछले साल बोया था। मैं भी उसी भ्रम में था भाइयों कि सूख जाएगा, टिल्लिंग नहीं होएगी, बारीक रह जाएगा, वज़न कम आएगा, ऐसा नहीं है भाइयों। बहुत बढ़िया वैरायटी है, मैं समझ चुका इसकी ट्रिक भाइयों, कि सिर्फ किसानों को भ्रमित किया गया है पिछले साल, ज़्यादातर यूट्यूबरों ने भ्रमित किया है। हम ऐसी नहीं है भाइयों। और ग्रोथ की मैं बात करूं तो आपको मैं ग्रोथ दिखाऊंगा इसकी, देखिए ये देखिए भाइयों, ग्रोथ नीचे से ही चलते हैं। ये देखिए, ये मेरे मुंह के सामने आ गई भाइयों, और अब देखिए आप मेरे सर के ऊपर से भी कहाँ है भाइयों ग्रोथ। ये देखिए भाइयों, कम से कम 15 से 16 फीट के आसपास इस गन्ने में, मेरे खेत में इसकी ग्रोथ है भाइयों, 15 से 16 फीट भाइयों। मैं आपको दिखाऊंगा, ये रही देखिए, ये मेरे सर के ऊपर से जाएगी भाइयों कैमरा। और बराबर में देखिए थोड़ा बहुत 11-0-15 भी खड़ा है मेरे पास पहाड़। ये देखिए भाइयों, लोग कहते हैं ना 20 फीट कैसे हो जाता, तो ऐसे होता है भाइयों। ये 11-0-15 का पहाड़ खड़ा है सामने से, ये तल देख रहे हैं आप नीचे से, ये देखिए, और सामने से जाएगा ये खड़े 14 घंटे भाइयों बस। तो भाइयों बात कर रहे थे हम 13-235 की, तो एक बढ़िया वैरायटी भाइयों। और ये वैरायटी आपको अच्छा
उत्पादन देने में सक्षम है, ज़रूर बोइए इस वैरायटी को। महंगे बीज से बचिए, अगले साल तक यही महंगे बीज सस्ते हो जाएंगे भाइयों। जिन बीजों को फैक्ट्री ले भी नहीं रहे ना, उन्हें भी किसान 1500 रुपये कुंटल, 2000 रुपये कुंटल मैगोले पत्ती के बेच रहे हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसान भाइयों के साथ, ये अन्याय है। तो भाइयों मेरा कहना यही है कि आप 1-2 साल अगर आपको फिर इससे भी अच्छी कोई वैरायटी मिलेगी तो उसे लगा लेना, जब तक के लिए इस वैरायटी को हम आराम के साथ इसकी बुआई कर सकते हैं। 13-235 वैरायटी है भाइयों, कोई इसे मना भी नहीं करेगा बोने से भाइयों। अर्ली की वैरायटी है, हमारे उत्तर प्रदेश में पास है। तो भाइयों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। एक बार फिर से सभी भाइयों को मेरी ओर से राम राम।